देखिए, एक बेवकूफ़ पॉलिटिशियन की वजह से दुनिया भर में कितनी तबाही आ सकती है, इसका जीता-जागता उदाहरण है अमेरिका के प्रेसिडेंट ट्रंप। 2 अप्रैल 2025 की बात है जब ट्रंप ने अपने प्रेसिडेंशियल टैरिफ की घोषणा की और दुनिया भर के 90 से ज़्यादा देशों पर टैरिफ लगाए। जैसे ही ट्रंप ने टैरिफ की घोषणा की, दुनिया भर के शेयर मार्केट में एक भूकंप सा आ गया। एक हफ्ते के अंदर-अंदर $5 ट्रिलियन साफ हो गया और दुनिया पर ग्लोबल रिसेशन का खतरा मंडराने लगा। 2 अप्रैल को ट्रंप चाइना पर 34% का टैक्स लगाते हैं और इसके जवाब में चाइना 2 दिन बाद अपना टैरिफ लगाता है अमेरिका पर 34%। ये बात प्रेसिडेंट ट्रंप को पसंद नहीं आती और ट्रंप गुस्सा होकर चाइना को धमकाते हैं कि ये टैरिफ हटाया जाए, पर चाइना अपनी बात पर अडिग रहता है और टैरिफ हटाता नहीं है। इसके बाद ट्रंप 50% का टैरिफ और लगा देते हैं चाइना पर और चाइना भी इसके रेस्पॉन्स में अपना 50% का टैरिफ लगा देता है अमेरिका के ऊपर। इस तरीके से देखा जाए तो दोनों देशों के बीच में खुली ट्रेड वॉर चल रही है और दोनों देशों की ट्रेड वॉर इस स्तर पर पहुंच गई कि अमेरिका ने चाइना पर 125% का टैरिफ लगाया और इसके जवाब में चाइना ने भी 125% का टैरिफ लगाया अमेरिका पर और अमेरिका ने इससे नाराज होकर 245% का टैरिफ लगा दिया चाइना पर। ये जो दुनिया भर के 90 देशों पर टैरिफ लगाना और इन दोनों देशों के बीच ट्रेड वॉर खेली जा रही है, दुनिया को एक ग्लोबल रिसेशन की ओर ले जा रही है। चलिए समझते हैं टैरिफ है क्या। देखिए, टैरिफ किसी भी देश द्वारा अपने देश में इंपोर्ट होने वाली चीजों पर लगाया गया एक प्रकार का टैक्स है। जैसे मान लीजिए कोई स्मार्टफोन चाइना में बनता है और उसको इंडिया में बेचा जाता है तो इंडियन गवर्नमेंट उस पर 15% का इंपोर्ट टैक्स लेती है। एक सीमित मात्रा में हर एक देश से दूसरे देश से इंपोर्ट होने वाले प्रोडक्ट पर टैक्स लगाता है, जिसे टैरिफ कहते हैं। टैरिफ लगाने के बेसिकली 2 कारण होते हैं। पहला कारण है कि ये सरकार के रेवेन्यू को बढ़ाने में हेल्प करता है। जैसे सरकार इनकम टैक्स लेती है, जीएसटी लेती है, अदर टैक्सेस लेती है, उसी की तरह इम्पोर्ट टैक्स भी सरकार के लिए एक तरीके से रेवेन्यू का एक सोर्स है। और दूसरा बड़ा कारण है कि ये लोकल इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करता है, जिससे अपने देश की लोकल इंडस्ट्री को बढ़ावा मिलता है। क्योंकि किसी दूसरे देश से इम्पोर्ट की जाने वाली चीजों पर अगर टैक्स लगा दिया जाता है तो वो चीजें महंगी हो जाती है और उनकी तुलना में लोकल इंडस्ट्री से बनी चीजें सस्ती होती है और इस कारण लोग देश में बनी चीजों को खरीदना प्रीफर करते हैं और देश की लोकल इंडस्ट्री आगे बढ़ती है। देखिए, अगर टैरिफ को बहुत ही स्मार्ट तरीके से इंट्रोड्यूस किया जाए देश की लोकल इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए तो ये बहुत ही अच्छा साधन है दुनिया भर में ट्रेड को अच्छे से चलाने के लिए। पर यदि इसे ट्रेड वॉर की तरह यूज लिया जाए तो ये दुनिया भर की अर्थव्यवस्था के लिए खतरा भी है। टैरिफ को बहुत ही स्मार्ट तरीके से कैसे यूज किया जाता है, इसको साउथ कोरिया के एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। 1980-90 के आसपास साउथ कोरिया के किसानों को बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा। उस समय साउथ कोरिया के लोगों के पास खेती करने की बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं थी। इस कारण जिस काम में वो चावल अपने देश में बेच पा रहे तो उससे कई कम दाम में यूएस से, वियतनाम और थाईलैंड से चावल को इंपोर्ट किया जा सकता था। पर यहाँ साउथ कोरिया की सरकार ने अपने किसानों की लाइवलीहुड को बचाने के लिए बहुत ही स्मार्ट तरीके से टैरिफ को यूज किया। साउथ कोरिया ने कहा कि एक लिमिट है जहाँ तक अगर हम चावल खरीदते हैं वहाँ तक कोई टैक्स नहीं लगेगा, पर उस छोटी सी लिमिट के बाद अगर चावल खरीदते हैं तो उस पर बहुत ज्यादा टैक्स लगेगा। 500% से ज्यादा का टैरिफ लगा दिया। यहाँ अगर एक तरीके से देखा जाए तो अगर टैरिफ का यूज नहीं किया होता तो पूरा का पूरा फार्मिंग सेक्टर साउथ कोरिया का डिस्ट्रॉय हो जाता और बेरोजगारी अपने पीक पर होती। धीरे धीरे साउथ कोरिया के किसानों ने भी टेक्नोलॉजी को सीखा और उन्होंने उसी दाम पर प्रोडक्शन करना शुरू कर दिया और उसके बाद टैरिफ को हटा दिया गया। पर यहाँ ट्रंप ने सबसे बड़ी गलती है कि किसी भी देश के साथ नेगोशिएट करना उचित नहीं समझा। किसी भी देश के साथ बातचीत किए बिना 90 देशों पर एक साथ टैरिफ लगा दिया और जाहिर सी बात है कि इससे बहुत सारे देश नाराज हुए और उन्होंने जवाबी कार्रवाई में अमेरिका पर टैरिफ लगाना शुरू कर दिया। इस पर ट्रंप ने कहा कि मुझे अपने देश का ट्रेड डेफिसिट कम करना है। एक्चुअली ट्रेड डेफिसिट होने का मतलब क्या है? मान लीजिए अमेरिका $1 बिलियन एक्सपोर्ट करता है चाइना को एक साल में और चाइना से इंपोर्ट करता है $2 बिलियन का, तो अमेरिका का ट्रेड डेफिसिट होगा $1 बिलियन। देखिए, ट्रेड डेफिसिट होना अपने आप में कोई बुरी बात नहीं है जब आपके देश की इकोनॉमी इतनी स्ट्रॉन्ग हो और दुनिया भर के इन्वेस्टर आपके देश में आ रहे हैं। ट्रंप ने कुछ ऐसे देशों पर भी टैरिफ लगा दिया जहाँ वो ट्रेड डेफिसिट में नहीं थे। इन टैरिफ का असर दुनिया भर के छोटे बड़े हर एक बिजनेसेस पर होगा क्योंकि दुनिया भर का सबसे बड़ा कंज्यूमर मार्केट है अमेरिका। दुनिया भर के बिजनेसेस अमेरिका पर डिपेंडेंट है और इसका इम्पैक्ट दोनों साइड होगा। अमेरिका को भी लॉस होगा और जिस देश से वो इंपोर्ट कर रहे हैं उस देश को भी लॉस होगा। जो देश अमेरिका को एक्सपोर्ट कर रहा है उसका एक्सपोर्ट कम हो जाएगा, इस वजह से लॉस होगा। और अमेरिका में टैरिफ लगाने के कारण सभी चीजें महंगी हो जाएगी क्योंकि लगभग सभी चीजों पर टैक्स लगाया गया और जब मार्केट में मिलने वाली लगभग सभी चीजें महंगी हो जाएगी तो इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा आम आदमी की जेब पर। और टैरिफ का सबसे बड़ा लॉस अमेरिका को ही होने वाला है क्योंकि आज हम एक ग्लोबलाइज वर्ल्ड में जी रहे हैं और अमेरिका में जो चीजें बनती है वो लगभग सभी चीजें या तो बाहर बनती है या उसमें जो रॉ मटेरियल यूज होता है
वो बार बनता है या उसमें इंग्रेडिएंट जो यूज होते हैं वो बार बनते हैं। और इतिहास के बाद जब जब अमेरिका ने इस तरीके की बेवकूफी भरे अंदाज में टैरिफ को लगाया तब तब अमेरिका को ही लॉस हुआ। 1789 में जॉर्ज वॉशिंगटन टैरिफ एक्ट लेकर आए और इम्पोर्टेड सामान पर 5% तक का टैरिफ लगाया गया। लेकिन 1990 में 1500 से ज्यादा प्रोडक्ट पर 49% से ज्यादा का टैक्स लगाया गया और इसका नतीजा ये हुआ कि अमेरिका की इकोनॉमी लगातार डाउन होती गई और बेरोजगारी 25% तक पहुंच गई। और इसी कारण अमेरिका सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से फ्री ट्रेड को सपोर्ट करता है। वो सभी देशों से यही कहता है कि जितना हो सके उतना टैरिफ को कम करने की कोशिश करे ताकि सभी देश एक दूसरे के साथ फ्रीली ट्रेड कर पाए। और इसी फिलोसफी के साथ WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का गठन किया गया, जिसका प्राइमरी उद्देश्य यही था कि दुनिया भर में टैरिफ को कम किया जाए और फ्री ट्रेड को बढ़ाया जाए, जिससे सभी देश एक दूसरे के साथ अच्छे से व्यापार कर पाए और उनकी इकोनॉमी आगे बढ़ पाए। और अमेरिका ने जिस फ्री ट्रेड की फिलोसफी को सबसे ज्यादा सपोर्ट किया, सबसे अगेंस्ट वो ही गए इसके। इससे दुनिया का अमेरिका से विश्वास उठ गया। यहाँ कुछ एक्सपर्ट का मानना है कि ये सब कुछ स्टॉक मैनिपुलेशन के लिए किया गया था और इसका बहुत अच्छा सबूत भी हमें दिखाई देता है, क्योंकि जब ट्रम्प ने टैरिफ की घोषणा की तब शेयर मार्केट काफी नीचे चला गया और उसके बाद उन्होंने चाइना को छोड़कर सभी देशों पर 90 दिन के लिए टैरिफ को होल्ड कर दिया। तो इससे अचानक शेयर मार्केट ऊपर, और उसी से कुछ समय पहले उन्होंने पोस्ट करके ये भी कहा था कि अब शेयर मार्केट बाई करने का सही समय है। और यहाँ के लिए सबूत दिखाई देता है कि स्टॉक मार्केट मैनिपुलेशन किया गया है। पर यहाँ सवाल ये है कि अमेरिका के राष्ट्रपति को इन्वेस्टिगेट करने की हिम्मत कौन करेगा।